Hello everyone, welcome back. Today in this video we're going to see some important points that are related to rate of reaction. उसके बाद we're going to start our initial rate of reaction and the method to find the order of reaction in the next video. Make sure you're watching that as well. So the important point that I feel like are must note it down is that the stoichiometric coefficient have nothing to do with the order of reaction. ठीक है, अब हमारे पास फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे दिया हुआ है, एक रिएक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 2 है. ठीक है, तो हम जब इसको हम इसके अंदर रेट के अंदर फॉर्म के अंदर लिखेंगे, जब हम इसको रेट रॉ एक्सप्रेशन के अंदर लिखेंगे तो यहाँ पे 2 नहीं आएगा, यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली एक कोएफिशिएंट आएगा, वो लिखेंगे. हाँ, हमेशा याद रखिएगा ये जो हमारे पास कोएफिशिएंट लिखा हुआ है 2, ये कभी भी नहीं आएगा, यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू आएगी. एक्स के नाम से आप अभी जान लें कि हमारे पास एक एक्सपेरिमेंटेड वैल्यू आएगी जो कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक्सपेरिमेंट से निकाली जाएगी और नहीं निकाली जाएगी कहीं से भी. नेक्स्ट अप वी हैव इन द रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट. अच्छा, कभी कभी ये होता है कि हमारे पास सिर्फ रिएक्टेंट की ही ना कंसंट्रेशन आती है रेट लॉ के अंदर. ठीक है, रेट लॉ हमारे पास बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास होता है रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आती है. ठीक है, लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है कि एज दिस इज इम्पॉर्टेंट पॉइंट, देन द रेट लॉ द कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट. तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हमारे पास O2 बन रहा है. ठीक है, तो हमारे पास O2 रेट लॉ के अंदर लिखा जा सकता है. अभी लेट मी टेल यू कि हमारे पास रेट एक्सप्रेशन क्या होती है. देखो, R इज इक्वल टू हमारे पास K. ठीक है, मैं अच्छे से लिखती हूँ. कभी भी किसी चीज़ का मैं रेट एक्सप्रेशन बनाना था ना, तो R इज इक्वल टू के. फॉर एग्जांपल ए कोई हमारे पास एक रिएक्टेंट है. ठीक है, उसका हमारे पास कंसंट्रेशन, फिर उसकी जो हमारे पास पावर है, ये हमारे पास पावर होगी, और उसके बाद 20 दूसरा जो हमारे पास होगा उसकी हमारे पास पावर. ये रिएक्टेंट्स हैं, तो हमारे पास रेट लॉ हम कुछ इस तरह से लिखते हैं. ये इनको हम रेट एक्सप्रेशन भी बोलते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी वीडियो के अंदर. ठीक है, नाउ लेट्स सी कि हम क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि द रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी प्रेजेंट. देखो, प्रोडक्ट भी हमारे पास कंसंट्रेशन के अंदर मौजूद हो सकता है. इन द रेट लॉ कंसंट्रेशन टर्म ऑफ सम रिएक्टेंट मे बी एब्सेंट. कुछ रिएक्टेंट हमारे पास एब्सेंट भी हो सकते हैं. ठीक है, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ कार्बन लिख दिया, तो यहाँ पे कार्बन नहीं आना चाहिए था, तो ये हमारे पास लिखा हुआ है कि हमारे पास कुछ रिएक्टेंट जो है वो एब्सेंट हो भी सकते हैं. ठीक है, इन द रेट लॉ कंसंट्रेशन ऑफ द कैटलिस्ट मे बी प्रेजेंट. अच्छा, कैटलिस्ट जो है, कैटलिस्ट भी आ सकता है. देखो, ये हमारे पास सिंपल हमारे पास एक रिएक्शन है, हमने जब इसके अंदर कैटलिस्ट डाला तो वी नो दैट हम कैटलिस्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ रिएक्शन. आप कैटलिस्ट डालेंगे, हमारे पास रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ेगा. दिस इज वी हैव डिस्कस इन द फैक्टर्स. तो हमने यहाँ पे O2 की कंसंट्रेशन लिखी. ठीक है, उसके बाद हमने NO लगा दिया. NO हेयर इज़ अ कैटलिस्ट. तो हम ये भी कह सकते हैं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन के अंदर, रेट लॉ एक्सप्रेशन का मतलब होता है कि हम कंसंट्रेशंस को हम एक एक मतलब पैटर्न के अंदर, एक मेथड के अंदर शो कर रहे हैं, तो उसको हम रेट लॉ एक्सप्रेशन कहते हैं. बेसिकली इट्स नथिंग बट इजी वर्ड अगर आप बोलें तो, पर रेट लॉ एक्सप्रेशन ऐसा होगा. ठीक है, आई होप दिस वीडियो is clear to you. In the next video we'll see some other points, so make sure you're watching that as well.